स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर ले रहे हैं रिलीजियस हिस्ट्रीज, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। रिलीजियस हिस्ट्रीज यानी कि धार्मिक इतिहास, एक नया चैप्टर होगा। ये रिवीजन है, हालांकि करवा चुके हैं चैप्टर ये। भक्ति सूफी ट्रेडिशन, भक्ति सूफी परंपराएं, और समय है 8th to 18th सेंचुरी, यानी 8वीं सदी से और 18वीं सदी का समय है। उस दौरान भक्ति आंदोलन के कारण क्या बदलाव सोसाइटी में देखने को मिले। वैसे तो जो 8th सेंचुरी से और 18th सेंचुरी तक के दौरान, इन ड्यूरिंग 8th to 18th सेंचुरी, इस दौरान भारत में जो भक्ति मूवमेंट, इस्लामी मूवमेंट और सूफी मूवमेंट ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। इन साउथ इंडिया अलवार और नैनार संतों ने भी भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो अलवार संत थे, अलवार सेंट थे, उन्होंने वैष्णव मत को, यानी वैष्णव जो ट्रेडिशन था उसको लोकप्रिय बनाया, जबकि नैनारों ने जो शैव ट्रेडिशन था उसको लोकप्रिय बनाया। इसके अलावा इन 7th सेंचुरी इसी समय के दौरान, यानी 7th सेंचुरी में पैगंबर मोहम्मद ने, मतलब कि हम ये नहीं कहेंगे कि भाई 18th सेंचुरी का समय लिया है, लेकिन 7th सेंचुरी में पैगंबर मोहम्मद ने जब अरब में इस्लाम की स्थापना की थी तो इतना ज़्यादा प्रचार इस्लाम का नहीं हुआ था, लेकिन भारत में इस्लाम को आरंभ करने का जो श्रेय है वो जाता है मोहम्मद बिन कासिम को, जिसने 711 से 712 ईस्वी में सिंध को विजिट किया था। उसके बाद यहाँ पे इस्लामी ट्रेडिशन की पूरी तरह से शुरुआत हो जाती है। और आने वाले समय में, यानी 1206 में, 1205 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाती है, और 1526 में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में इस्लाम का भी तीव्रता से विकास होता है। मिडवल पीरियड में सूफियों का आगमन भी एक नए युग का सूत्रपात करता है। आइए शुरू करते हैं। द पीरियड फ्रॉम द 18th सेंचुरी टू 8th सेंचुरी to 18th century occupies a very significant place in Indian history as regards to development of religious tradition। रिलीजियस ट्रेडिशन यानी धार्मिक परंपराओं के विकास के दृष्टिकोण से, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन यानी धार्मिक परंपराओं के विकास की दृष्टि से 8th सेंचुरी से और 18वीं सेंचुरी का जो समय है उसका भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। It was during this period that several remarkable changes occurred in the prevalent religious belief। इस काल में जो प्रचलित धार्मिक विश्वासों में अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, और जिसने भक्ति और सूफी में जैसी जो ट्रेडिशन थे, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन थे, वो इन परंपराओं के कारण ही अस्तित्व में आए हैं। इन फैक्ट सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस हैड स्टार्टेड टेकिंग प्लेस फ्रॉम द पोस्ट हर्षा पीरियड। वास्तव में जो परिवर्तन आने शुरू हो गए थे वो तो हर्षोत्तर काल से ही आने शुरू हो गए थे। इट वॉज द पीरियड ऑफ द ग्रोथ ऑफ हिंदुज़म। जो हर्ष का पीरियड था, ये हर्षोत्तर जो समय था, वो हिंदुज़म का, यानी हर्ष थे वो हिंदू राजा थे, तो उस समय हिंदू जो धर्म था वो अपने पीक पॉइंट पे था।
हिंदुज़म रीच्ड इट्स जेंथ इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। हिंदू धर्म इस काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। द मध्य देश वाज द सेंटर ऑफ हिंदुज़म। मध्य देश था वो हिंदुज़म का सेंटर था। तो यहाँ पे मध्य देश का मीनिंग है कि उत्तर में हिमालय और पश्चिम में ज़्यादा इतना इसका प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत में भी हम बात करें तो लगभग बिहार से थोड़े से आगे तक, और पश्चिम में भी बात करें तो सरस्वती नदी के मुहाने से लेकर के और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला तक का जो एरिया है, यानी मध्य प्रदेश से आप सीधा महाजनपद की लोकेशन से समझे इसको, मध्य देश को कुरु पांचाल जो एरिया थे, इंद्रप्रस्थ, कुरु, पांचाल, सूरसेन, तो ये एरिया था, ये एरिया कहा जाता है मध्य देश। तो मध्य देश था वो हिंदुज़म का सेंटर था बिल्कुल। द स्टेटस ऑफ द वैदिक डाइटीज स्टार्टेड अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस। वैदिक देवी देवताओं की स्थिति में भी तेजी से परिवर्तन होने लगा। द न्यू डिटीज इन प्लेस ऑफ ऑल डाइटीज स्टार्टेड गेटिंग रिकॉग्नाइजेशन। पुरानी देवी देवताओं के स्थान पर नई देवी देवताओं की मान्यता बढ़ने लगी। The Theistic tendencies started growing in Buddhism and Jainism। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी जो प्रवृत्तियां थी वो बदलने लगी, यानी ईश्वरवादी प्रवृत्तियों का विकास जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी होने लगा। तो रिलीजियस डेवलपमेंट, धार्मिक दृष्टि से क्या विकास हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे बौद्धिज्म का टॉपिक दिया है कि बौद्धिज्म में वज्रयान का जो डेवलपमेंट शुरू हो गया था। ग्रोथ ऑफ वज्रयान शाखा का विकास। बुद्धिज्म विटनेस्ड ए न्यू फेज ऑफ रिलीजियस फिलॉसफी ड्यूरिंग पोस्ट हर्षा पीरियड। हर्षोत्तर काल में ही बौद्ध धर्म में धार्मिक दर्शन के एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ। दी वज्रयान सेक्ट का मतलब होता है शाखा। The Vajrayana sect started growing within Buddhism। बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा का विकास हुआ। बुद्धा came to be worshipped through devotional song, rites and ceremonies, taking him for incarnation of God। बौद्ध धर्म के जो रिलीजियस जो डॉक्ट्राइन थे उसके अनुसार तो बुद्ध को ईश्वर का स्थान नहीं दिया गया था बौद्धिक सिद्धांतों में, लेकिन यहाँ पे वज्रयान शाखा के अनुसार बुद्ध को ईश्वर का अवतार मान करके उसकी पूजा होने लगी थ्रू डिवोशनल सॉन्ग्स यानी भक्ति गीत, रीट्स यानी कि अनुष्ठान, एंड सेरेमनीज और समारोह आदि के जरिए उसे ईश्वर का अवतार मान करके उसकी पूजा होने लगी भक्ति गीतों, अनुष्ठानों और समारोह के जरिए। देयर वाज ए क्लियर कट इन्फ्लुएंस ऑफ तांत्रिक आइडियाज ऑन वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा पर तांत्रिक मत का सीधा प्रभाव था, यानी तांत्रिक जो ट्रेडिशन होती है उसमें उपासना की जाती है, उपासना प्रार्थना की जाती है किसी शक्ति की। तो जो वज्रयान शाखा था उस पर भी तांत्रिक मत का स्पष्ट प्रभाव था, यानी बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उसकी पूजा की जाने लगी थी। अकॉर्डिंग टू वज्रयान द बुद्धा वाज ए वज्र गुरु एंड वाज वेस्टेड विद डिवाइन पावर। वज्रयान शाखा के अनुसार महात्मा बुद्ध वज्र गुरु थे और वो अलौकिक शक्तियों से संपन्न थे। एंड वाज वेस्टेड विद डिवाइन पावर, और अलौकिक शक्तियों से वो संपन्न थे। देयरफॉर इट वाज ड्यूटी ऑफ बुद्धिस्ट टू अचीव डिवाइन पावर लाइक देयर गुरु थ्रू माइस्टिज्म। इसलिए उनका कर्तव्य था कि बौद्ध लोग हैं वो गुरु की तरह
अलौकिक शक्तियों से और सिद्धियां प्राप्त करें। कंसिक्वेंटली ए नंबर ऑफ डॉगमास का मतलब होता है आडंबर। ए नंबर ऑफ डॉगमास इंटर्ड इनटू बुद्धिज्म एंड द बुद्धिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सुपरस्टिशंस। और इसके कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में भी बहुत सारे आडंबरों का प्रवेश हो गया और शीघ्र ही जो बौद्ध लोग थे वो अनेक अंधविश्वासों में भरोसा करने लगे। बंगाल एंड बिहार डेवलप्ड इनटू द सेंटर ऑफ वज्रयान। बंगाल और बिहार थे वो वज्रयान के केंद्र बन गए। द वर्शिप ऑफ शक्ति केम टू बी प्रोपगेटेड इन बुद्धिज्म टू। बौद्धों में भी शक्ति की उपासना का प्रचार होने लगा। द तारा और सौरियस spouses of the male Bodhisattva received a veneration as that of Shakti। पुरुष बोधिसत्व की पत्नियों ताराओं अथवा राक्षसियों के रूप में जो पुरुष बोधिसत्व थी उनकी पत्नियों की पूजा किसके रूप में होने लगी? तारा और राक्षसियों की शक्ति के रूप में उनकी पूजा होने लगी। यानी बुद्धिज्म पर स्पष्ट प्रभाव हो गया था वज्रयान का। और वज्रयान जो ट्रेडिशन थी उसमें तांत्रिक मत का सीधा इफेक्ट था। जैनिज्म में क्या बदलाव हुआ? जैनिज्म बिकेम हाईली पॉपुलर अमोंग द ट्रेडिंग classes of northern and western India. It also received royal patronage in South India during the period under consideration। विचाराधीन काल में जैन धर्म भी उत्तर और पश्चिम भारत के व्यापारिक वर्गों में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया। In Gujarat and Rajputana became important center of Jainism during this period। और इस काल में गुजरात और राजपुताना जैन धर्म की महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मूलराज द चालुक्य किंग ऑफ अहिलवाड़ वाज ए फॉलोवर ऑफ जैनिज्म। अहिलवाड़ का जो चालुक्य राजा था मूलराज वो जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। और एक अनोदर मिनिस्टर ऑफ भीमा अनोदर रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी बिल्ट ए टेम्पल ऑफ स्वामी आदिनाथ एट माउंट आबू। और इस वंश के एक अन्य शासक थे भीम, उसके शासनकाल में एक मंत्री ने आबू पर्वत पर जैन मंदिर यानी आदिनाथ जो उनके तीर्थकर हुए हैं उसका मंदिर वहाँ पे आबू में बनवाया है। इसलिए आबू भी जैन धर्म का एक रिलीजियस सेक्रेड प्लेस में शामिल होता है मैप के लिए। मैनी जैन टेम्पल वर बिल्ट एट प्लेस लाइक शतरंजू, कहाँ से गया? मैनी टेम्पल वर बिल्ट एट प्लेस लाइक शतरंजू एंड गिरनार इन काठियावाड़। काठियावाड़ में शतरुंजय और गिरनार आदि स्थानों पर भी अनेक जैन मंदिर बनवाए गए। द गंग, चालुक्य एंड राष्ट्रकूट रूलर्स इन साउथ प्रोवाइडेड ए वेरी रेस्पेक्टेबल पोजिशन टू जैनिज्म। और दक्षिण में गंग शासक थे, चालुक्य शासक थे और राष्ट्रकूट शासक थे। इन्होंने जैन धर्म को एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलवाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस काल में देश के विभिन्न भागों में अनेक जैन मंदिर बने। इसी काल में श्रवण बेलागोला जो कर्नाटका में है विशाल प्रतिमा की स्थापना की गई और जैन धर्म के स्वाध्याय, अन्न, चिकित्सा एवं आश्रम इस प्रकार के सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा बल मिला। तंत्रिज्म बिकेम मच पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस काल में तंत्रवाद की विचारधारा को भी बहुत ज़्यादा बल मिला। इट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द 6th century but started getting popularity from the 18th century।
तांत्रिक मत का उदय तो था वो 6वीं शताब्दी में हो चुका था, लेकिन इसका प्रभाव देखने को मिला, इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो 8वीं शताब्दी में ज़्यादा देखने को मिली। इट सेपरेट इन पर्टिकुलर इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, और इस मत का जो ज़्यादा प्रभाव था वो पूर्वोत्तर भारत में विशेष रूप से देखने को मिला। सम ऑफ इट्स रिचुअल वर अडॉप्टेड फ्रॉम तिब्बत प्रैक्टिस, इसके जो कुछ विचार थे यानी कुछ परंपराएं थी वो तिब्बतियन जो तिब्बत से ली गई हैं, तिब्बती जो प्रथा थी वहाँ से इनको एक्सेप्ट किया गया था। द स्कॉलर सजेस्ट दैट तांत्रिज्म वाज सिंप्लीफिकेशन ऑफ वैदिक कल्ट्स एंड इट्स डोर वर इक्वली ओपन टू ऑल कास्ट एज वेल वुमेन। विद्वानों के मतानुसार तांत्रिक वैदिक संप्रदायों का एक सरल रूप था और इसके द्वार सभी के लिए खुले थे, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, चाहे वुमेन हो। द फॉलोवर ऑफ तंत्रिज्म बिलीव दैट ऑल लाइफ प्रोसेस्ड फ्रॉम शक्ति। तांत्रिक लोगों का विचार था कि सारी जो उत्पत्ति है वो शक्ति से होती है, और शक्ति में किनको शामिल किया उन्होंने? पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी एंड राधा आर मर्ली डिफरेंट नेम ऑफ जगत माता। पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी और राधा जगत माता के नाम से भिन्न भिन्न नाम है। तांत्रिज्म पुट्स स्पेशल एम्फेसिस ऑन प्रेयर, माइस्टिकल फॉर्मूले, मैजिकल डायग्राम्स एंड सिंबल्स एंड द वर्शिप ऑफ पर्टिकुलर डाइटी। इस मत में प्रार्थनाओं, रहस्यपूर्ण सूत्रों, जादुई यंत्रों, प्रतीकों, सिंबल्स प्रतीक और वर्शिप ऑफ ए पर्टिकुलर डाइटी, और किसी देवता विशेष की पूजा पर विशेष बल दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू तंत्रिज्म ए साधक और एस्पिरेंट कैन अचीव साल्वेशन ओनली आफ्टर आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ विद द इष्ट देवा या फिर चूजन डाइटी। वो कहते हैं कि इष्ट साधक जो है होता है वो अपने इष्ट देवता के साथ एक होकर ही साल्वेशन यानी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तंत्रिज्म वाज आल्सो कनेक्टेड विद शक्ति कल्ट। इस प्रकार जो तंत्रवाद था वो शाक्त शक्ति संप्रदाय से संबंधित था। शाक्त शक्ति का मतलब ये होता है कि इसमें शक्ति विशेष को प्रायोरिटी दी जाती है। इन इट गुरु हैड द हाईएस्ट प्लेस, इसमें गुरु का स्थान सर्वोच्च होता है। इट वॉज इम्पेरेटिव टू बी इनिशिएटेड बाई ए गुरु और फॉर बिकम ए मेंबर ऑफ तंत्रिज्म, इसमें गुरु का स्थान सर्वोच्च था और इस मत का अनुयायी बनने के लिए गुरु से दीक्षा ग्रहण करना अनिवार्य था। यानी तंत्रिज्म की जो मेंबरशिप लेने के लिए गुरु से दीक्षा लेना जरूरी था।